कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण चैनल को, जिस पर मैं आज एक सूचनात्मक विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसमें कि एक बिहार में घटी घटना पर आधारित है। इसमें मैं कुछ पंक्तियां पहले मैं पढ़ दे रहा हूं। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के अगले दिन पटना पुलिस छपरा और गोपालगंज कनेक्शन तलाश रही है। विगत मंगलवार को अपने कार्यस्थल से वापस पुनायचक स्थित अपने निवास आने के दौरान घात लगाकर बैठे मोटरसाइकिल सवार या अन्य अपराधी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एसआईटी का गठन कर लिया गया है, तकनीकी टीम भी लगी हुई है, ऐसा संजय सिंह सेंट्रल रेंज आईजी का कहना है। किसी से अदावत की सूचना भी स्थानीय लोगों ने नहीं दी है। दूसरा है, लेकिन विगत दिनों में राजनीतिक गलियारे में जिस प्रकार की हलचल दिखी थी, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए यह राजनीतिक हत्या हो सकती है। दूसरी सूचना है, दूसरा यह फिरौती वसूली से भी जुड़ा मामला हो सकता है। दूसरा, इस हत्याकांड से मुंबई, दिल्ली, पाकिस्तान और चीन से भी जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार सिंह की कोई अदावत कहीं नहीं थी। मुंबई में वे कई स्टार से भी मिलते थे। सुशांत केस में जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई थी, उसी प्रकार बिहार सरकार की किरकिरी करवाने के लिए यह हत्या करवाई गई हो, ऐसा हो सकता है। इसमें जो इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर हैं रुपेश कुमार सिंह, उनकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि वे बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे, जैसा कि स्थानीय लोगों के द्वारा पता चल रहा है। दूसरा है कि सभी लोगों से उनके अच्छे संबंध थे, चाहे तेजस्वी यादव से हो या नीतीश कुमार से हो या भाजपा के भी जो लोग हों या दिल्ली के भी जो लोग हैं उनसे भी और नेताओं से भी और फिल्म स्टार वगैरह से भी उनके संबंध अच्छे थे। वे पटना में थर्ड पेज के सेलिब्रिटी के रूप में माने जा रहे थे। स्मार्ट थे देखने में, और कहा जा रहा है कि उनका घर छपरा जिला में ही था। उनकी हत्या से किसी को क्या मिलने वाला है? उनसे मान लीजिए कि फिरौती की बात की जा रही है, तो फिरौती हो सकता है कि उनसे किसी ने मांगा हो फिरौती के लिए उनकी हत्या कर दी गई हो। दरअसल पटना की जो विगत कुछ दिनों में जो स्थिति है, वह बिल्कुल ही दयनीय हो गई है। और पटना से बेगूसराय तक जो यह क्षेत्र है, बाढ़, बकरी और ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, इस सब में अपराधी, संगठित अपराध बहुत ही बढ़ता जा रहा है। उन अपराधियों को समाप्त करने की योजना पुलिस को बनानी चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से जो लालू यादव के समय में जिस प्रकार से अपहरण की खेती की जाती थी, उसी प्रकार से फिर से एक बार जो अपराधी हैं और जो दंगाई हैं और जो नशेड़ी वर्ग के लोग हैं, वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार नशा को बढ़ावा दें। जो नशा पहले चल रहा था, उससे बहुत लोगों का रोजगार हो सकता है कि छिन गया हो। बहुत लोग, जिस प्रकार से छीन झपट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ रही है, वह सभी लोगों को चिंतित कर रहा है। वह इसलिए क्योंकि अनाप शनाप में किसी भी सज्जन को भी गोली कोई मार के चला जाता है, पैसे लूट के चले जाते हैं, गोली चला देते हैं। इस प्रकार से यह लग रहा है कि इस क्षेत्र में जो अपराध बहुत ज़्यादा से सर उठाने लगा है और अपराधियों के पास जो असले बरामद हो रहे हैं वे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। छोटे छोटे जो 14 साल से ऊपर के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वे सब क्राइम की दुनिया से जुड़ रहे हैं। यह बिहार की स्थिति बन रही है और इसमें आपको नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और उसके बाद आप आ जाइए पटना के रेंज में। पटना में बाढ़ से लेकर जो भी उसके जिले हैं, वहाँ पर अधिकांशतः लोग आजकल संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें अच्छे अच्छे कुछ युवा लोग लगे हुए हैं और कुछ नेतागण भी उसमें सम्मिलित हैं। वे सभी कमाई का एक जरिया, इसे अपहरण की खेती तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि जो वसूली की जो खेती है उसको बढ़ा रहे हैं। अभी इलेक्शन समाप्ति हुआ है और हो सकता है कि कई पार्टियों को इन्होंने पैसे दिए हों और कई पार्टियां हो सकता है कि इनसे पैसे भी लिए हों, या ये नहीं दिए हों तो इनकी जो इंडिगो कंपनी है उनसे दिलवाया गया हो। इस प्रकार से पैसे बहुत सारे राजनीतिक दल लिया करते हैं और जिनसे इनकी जो साठगांठ थी,
वे लोग भी इनसे पैसे लिए होंगे और पैसे वसूली का समय अब आया होगा, तो हो सकता है कि इस कारण से भी उन्हें मार दिया गया हो, क्योंकि इन्हें ही पता होगा कि कितने पैसे इन्होंने किसे दिए हैं। दूसरा है कि जो संगठित अपराध करने वाले हैं, वे नए नए जो टुच्चे लड़के सब इसमें जमा होते हैं, वे लोग इसी प्रकार का कार्य करते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि किस व्यक्ति को मारने से क्या फलाफल निकलने वाला है। उनके लिए जान जैसे कि एक फतिंगे का जान हो और उसे आपने गोली मार दी या जूते से आपने मसल दिया। लेकिन यह नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद उसके जो परिवार होते हैं वह किस तरह से बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चे किस प्रकार से रोते हैं, बिलखते हैं, उसे भी देखना जरूरी होता है। ये अपराधी जो सोच नहीं पाते हैं। इसमें कुछ कनेक्शन जरूर ही पुलिस को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र की घटना से भी संबंधित करके देखना चाहिए, क्योंकि इनके संबंध महाराष्ट्र से भी थे। और महाराष्ट्र के हो सकता है कि जिस समय में जो घटना वहाँ पर मुंगेर में घटी थी, गोली चली थी, और जो घटना जो महाराष्ट्र में सुशांत सिंह को लेकर के हुई थी, तो उस समय में महाराष्ट्र की कुछ किरकिरी हुई थी, उसका बदले के तौर पर भी यह किया गया हो, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और माफिया राज मुंबई से लेकर दिल्ली होते हुए, केरला होते हुए, वह कई बार पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार भी पहुंच जाता है। बिहार में इस प्रकार से संगठित अपराध नहीं चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से लग रहा है कि जो इसके जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं संगठित अपराध को, और संगठित अपराध बिल्कुल ही यहाँ पर अब बढ़ने जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से जो कुछ लोगों को चाहिए कि उसका विरोध करें, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पुलिस में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस प्रकार के जो असले बरामद होते हैं जहाँ जहाँ से, उन क्षेत्रों में जो है सो खोजबीन की जाए कि कहाँ कहाँ पर असले हैं, और वहाँ वहाँ जो है सो दबिश देकर असले बरामद किए जाएं और कुछ लोगों को पकड़ा जाए। यदि उन्हें नहीं पकड़ा जाता है तो इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ती रहेंगी। दूसरा है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, विपक्षियों पर भी नज़र डालना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि यह राजनीतिक हत्या भी हो। क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही एक योजना बनी थी जिसमें कि यह हुआ था कि नीतीश सरकार को गिराने की योजना थी, और उसमें जो राजद संगठन के जो लोग थे, वे चाह रहे थे कि राजद के साथ या तो नीतीश चले जाएं या नीतीश के कुछ विधायक टूटकर उसमें चले जाएं। तो यह जो घटना है, इससे भी कई हत्याओं का संदर्भ रहता है। उसमें अस्थिर करने की योजना बनती है राजनीतिक, तो जिसमें कि काफ़ी लोग इस प्रकार से सक्रिय रहते हैं और सरकार को गिराने उठाने का काम किया जाता है। चूंकि अपराध का जो ग्राफ है वह लालू के समय में, राजद के समय में बहुत ज़्यादा था, और वही अपराधी फिर से कहीं सक्रिय हो गए हों तो उस पर भी पुलिस को नज़र देनी होगी। हो सकता है कि किसी से रुपेश कुमार सिंह की अदावत नहीं हो और उनकी हत्या यूं ही कर दी गई हो और राजनीतिक हलचल बढ़ाने के लिए की गई हो, इस प्रकार से किया जाता है। और इन अपराधियों को यह नहीं लगता है कि किसी का मारा जाना क्या होता है। कोई व्यक्ति जीवन जीने के लिए वह बेचारा यह सोच भी नहीं रहा होगा कि उसके कोई शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि लोग जब शत्रु नहीं बनाते हैं तो शत्रु आते कहाँ से हैं? जिसके शत्रु नहीं होते हैं वही तो आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि रुपेश कुमार सिंह की कहीं किसी से अदावत नहीं थी, वे आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ रहे थे, तो एक सेलिब्रिटी के रूप में थर्ड पेज सेलिब्रिटी बन जाना किसी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। पटना भी छोटा शहर नहीं है, पटना बहुत बड़ा शहर है। वहाँ से राजनीतिक बहुत सारे कार्य होते हैं और कई देश के लिए भी राजनीतिक कार्य होते हैं, और यहाँ से मुंबई वगैरह के लिए भी कार्य काफ़ी होते हैं, तो उसमें भी सक्रिय होंगे। और उनकी अदावत नहीं थी, इसीलिए वे इस प्रकार से गार्ड्स वगैरह लेकर नहीं चलते थे और बहुत ही सामान्य और साधारण व्यक्ति के रूप में ही अपना रहन सहन बनाए हुए थे। थर्ड प्लेस सेलिब्रिटी जरूर थे, लेकिन उन्हें यह नहीं लग रहा था कि उनके भी कोई शत्रु हो सकते हैं। और जब शत्रु नहीं होगा तो यूं ही कोई मार के चला गया होगा। यदि मान लीजिए कि यदि कोई शत्रु होता तो वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करते और किसी को पता भी होता, यह यहाँ पे पता नहीं है। इसलिए इसमें जो है सो महाराष्ट्र
से जुड़ा हुआ कनेक्शन हो सकता है, कुछ चीन से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, क्योंकि साठगांठ अब इस देश की आंतरिक जो स्थिति है और आंतरिक जो सुरक्षा है, उसमें भी चीन और पाकिस्तान के जो हैं सो लोग वहाँ पर पैसे दे करके कुछ इस प्रकार के कार्य करवा रहे हैं कि जिससे कि सरकार को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, वे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी क्या मांग है उन्हें अपने पता नहीं है, लेकिन क्यों बैठे हुए हैं, क्यों पता नहीं है। यह भी एक सेलिब्रेट किया जाता है जिस प्रकार से कि विदेशी पैसों पर ये सब चलाए जाते हैं। कुछ दिन पूर्व जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी पर चीन के साथ कनेक्शन मिले थे और यह जो है सो चीन के साथ फिर से कनेक्शन मिल रहे हैं किसान आंदोलन का। और बहुत सारे जो मर्डर्स हैं और उसमें चीन के साथ अभी जो बहुत बड़ा जो संबंध है वह केरला से देखना होगा और केरला के माध्यम से बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की हत्याएं करवाई जा रही हैं, जिससे कि वहाँ की सरकार जो है सो पूरी तरह से इस प्रकार से अस्थिर रहे और कुछ सोच ही नहीं पाए, देश में विकास का कोई कार्य हो ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार को भी इन सभी बातों पर ध्यान देकर, यहाँ के पुलिस महकमे को ध्यान देकर, इन सभी बातों तत्वों पर इसमें सोचकर और फिर से इसमें जो है सो क्राइम कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक पत्रकार के नाते और एक फ्रीलांसर के नाते यह मैं सलाह दे रहा हूं, मैं कोई पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आर के सुमन, समाचार विश्लेषण पर आपको मैं यह जानकारी दे रहा था।